धर्म, पाखंड, कुप्रथाओं को हम कितना ही आसानी से समझ जाते हैं। यह एक मानसिक बीमारी की तरह से है। इसके विषय में खुद हमारे अशिक्षित माता पिता या प्रचंड मूर्खों द्वारा फैलाई गई धर्मों को, कुप्रथाओं को, पाखंड को हम कितना ही आसानी से समझ जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये धर्म रूपी बीमारी हमारे दिमाग में एक वायरस की तरह हमारे सॉफ्टवेयर को विकृत वह खराब करने के लिए ठूंसा जाता है, इस सॉफ्टवेयर में बिठाया जाता है। और जीवन को समझना कितना कठिन है। पढ़ना पड़ेगा, शैक्षिक होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा, बौद्धिक होना पड़ेगा। तो ये जो शैक्षिकता, बौद्धिकता और तार्किकवादी लोग हैं वही नास्तिक हैं। अब हम शैक्षिक होते हैं तो हमें पता चलता है कि सूर्य की रोशनी जल और बैक्टीरिया के फलस्वरूप जीवन पृथ्वी पे आई और यह केवल जल में आई, पानी में, जीवन पानी में उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल ही सूक्ष्म, बिल्कुल ही छोटे अवस्था में, जिसको हम आँख से देख भी नहीं सकते हैं। जीवन अपने को धीरे धीरे विकसित करता गया, अरबों साल लगे। प्रकृति में हजारों प्रजातियों के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आए। केवल जल से धरातल पे जीवन आने में अरबों वर्ष लगे। जब जलीय जीव धरातल पे आने के लिए अपने को विकसित कर सके, यह महज जीवन की शुरुआत थी। उसी जीवन के शुरुआत से हम मनुष्यों की प्रजातियां भी अस्तित्व में आई। शुरुआत में हम ऐसा नहीं थे। हम पाषाणी युग और आदिमानव युग के मनुष्य कम बुद्धि वाले होते थे, जस्ट लाइक जानवरों जैसा। हम लोग भी भ्रमणकारी थे। तो जीवन को क्या चाहिए? जीवन को बनाए रखने के लिए किसी भी जीवित जीव को क्या चाहिए? अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दो ही चीज़ की आवश्यकता थी, जल का और भोजन का। तो उस समय तो कृत्रिम पानी के स्रोतों का कोई खोज नहीं था। तो सारे जीव जंतु कहाँ बसेंगे? नदियों, सरोवरों, प्राकृतिक झीलों के किनारे, यहीं तो बसेंगे। और खाने के लिए पेड़ पौधे या जो उनको जीवन को बनाए रखने के लिए जो मिला भोजन के रूप में, उससे वो ग्रहण किए। तो पेड़ पौधे, वनस्पतियों से उनको फल फूल कंदमूल मिल गए। यह भी नहीं थे तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन्होंने जीव जंतुओं को ही खाया, छोटे बड़े सभी जीवों को जीवों ने ही खाया। यही ट्रेडिशन, यही कल्चर, यही परंपराएं और यही जीवन का शुरुआत और विकास था। यह है पार्ट 1। देखते रहिए, शिक्षित होते रहिए। जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड। और मनुष्यता को बुद्धिमान होते हुए भी पशुता को छोड़कर एक बार फिर मनुष्यता की तरफ हम लोग को जाना चाहिए, हम लोग को
प्रकृति को, जीवों को सहजने की ज़रूरत है, हम लोग को और ज़्यादा व्यवस्थित होने की ज़रूरत है। हम आज पशुओं से भी गए गुजरे हैं। तो जय प्रकृति।